बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अली तहमी या सय्यदुल बही व सिराज मुज़ी व कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक व सकीना अल मदफून बेअर्ज़िल मदीना अबिल कासिम मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलाम वालायतहितय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन शाबुदीन अम्मा बाद फ़क़त काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इस खूबसूरत व हसीन माहौल में जिस बंदे को करबला वालों के एहसान याद हैं वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक मिसरे से बात शुरू कर रहा हूँ। मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि इब्ने अली ने दे दिया सारिस ख्याल से। बहुत शुक्रिया। इब्ने अली ने दे दिया सारिस ख्याल से, कोई मेरा निज़ाम विलायत न ले सके। अल्लाह इन हाथों को किसी का मुताज ना करे। ये हाथ मौला के जरिए से मस्त हो। हाथ उठाओ मिल गए हैदरी। शुक्रिया। इब्ने अली ने दे दिया सारिस ख्याल से, कोई मेरा निज़ाम विलायत ना ले सके। अरे शबीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिल की जोन से बैयत ना ले सके। 9 लाख मिल के जोन से बैयत ना ले सके। इलामा नकल के जुमले हैं। वो फरमाते हैं लोग इतराज़ करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैयत क्यों नहीं की, यजीद की बैयत क्यों नहीं की। वो फरमाते हैं मुझे खुद ही सोच के बता, जब सारी दुनिया इस यजीद की बैयत कर चुकी थी तो यजीद 72 से बैयत लेने में इतना बेचैन क्यों था। 72 से बैयत लेने में इतना बेचैन क्यों था। वलीद ने खत भेजा, मौला हुसैन को अपने दरबार में बुलाया। खत भेजने के बाद वलीद ने 2 मंसूबे किए। दरबार का जो दरवाज़ा था ना, उस पर एक पर्दा लगा हुआ है। वलीद का पहला मंसूबा ये था, जब अली के लाल आएगा ना तो मौला के इस्तकबाल में कोई पर्दा नहीं हटाएगा। मौला आएंगे, सर झुकाएंगे, मौला का सर खम हो जाएगा। ये पहला मंसूबा था। और दूसरा मंसूबा ये था, जब मौला दाखिल होंगे तो मौला के इस्तकबाल में कोई खड़ा नहीं होगा। इससे पता भी था वो अली का लाल है। जब अली का लाल दरबार के दरवाजे पे आया, हवा का झोंका आया, पर्दों को उड़ा के ले गया। मौला दरबार में दाखिल होकर दरबारियों की आंखों में आंखें डाल के फरमाते हैं तेरा मंसूबा था मैं आऊँगा तो मेरे इस्तकबाल में कोई पर्दा नहीं हटाएगा। देख ले तेरे दरबार में ये पर्दा तेरी रियाया ने नहीं मेरी रियाया ने उठा लिया, तेरी रियाया ने नहीं मेरी रियाया ने उठा लिया। मौला ने दरबार में आके कुछ ऐसे जुमले कहे, मौला के जुमले दरबारियों पे कुछ उस तरह से टूटे। मौला के इस्तकबाल में पहले वही खड़ा हुआ जिसने सारे दरबारी को बैठने का कहा। जब वो खड़ा हुआ तो सारा दरबार खड़ा हुआ। हर कोई कह रहा था मौला मेरा सलाम, मौला मेरा सलाम, मौला यहाँ बैठिए, मौला मेरी कुर्सी पे बैठिए। अली के लाल ने पहला कदम रखा, दूसरा कदम रखा, चलते चलते वलीद के तख्त के सामने आए। वलीद कहता है मौला बाकी बातें बाद में, पहले मेरे तख्त पे बैठिए। अली के लाल ने वलीद के तख्त को पांव की ठोकर मारी। फरमाते हो कमीने, तुझे नहीं पता कुरान रहेल के अलावा और कहीं आता है। बहुत शुक्रिया। कुरान रहेल के अलावा और कहीं आता ही नहीं। मौला फरमाते मुझे क्यों बुलाया। वलीद कहता है मौला यजीद का खाता है, वो आपकी बैयत मांग रहे, वो आपकी बैयत मांग रहे। मौला इसकी आंखों में आंखें डाल के फरमाते हैं वलीद ये बात याद रखी, ला युबा युबनी मिसला मिसली, हश्र तक कोई मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करेगा। मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करेगा। मौला ने जुमले कहे,
वापस मुड़े। जब वापस मुड़े तो वलीद कहता मौला कुछ रिप्लाई दीजिए, मौला कुछ जवाब दीजिए, मौला मैं यजीद को क्या कहूँगा। यजीद मुझसे पूछेगा मौला हुसैन ने जवाब दिया कि नहीं, मौला मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं यजीद से मांग के खाता हूँ। अली के लाल ने फरमाया तू यजीद से मांग के खाता है, हर कोई तेरे जैसा नहीं, अगर तू रिप्लाई चाहता है तो लो सुन, तू एक यजीद की बात कर रहा है, हुसैन ऐलान कर रहा है, लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा, लिखो ये सारे, ये हाथ बुलंद रहे हैं, लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। उससे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है, यजीदियत का वजूद अब से अज़ल की लानत में डल रहा है। अरे बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैयत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़, वो बात बैयत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़। सामीन गिरामी, दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो भाई को कफन मिल जाता, बहन को चाहता। अल्लाह की इस पूरी कायनात में वाहिद बीबी है, बीबी मासूमा, जिसकी उम्र कम और दुख ढेर थे। मिसरा अर्ज कर रहा हूँ, लकीरें इमाम ज़मा खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जाँ खींचते हैं, सकीना पुकारी दुआई है बाबा, सितमगर मेरी बालियाँ खींचते हैं। मौला आपकी हाय कबूल करे। मेरे भाई, बीबी की जब पहली पेशी थी ना, बीबी दरबार में आई, बीबी के सामने यजीद की बेटी रमला का गुजर हुआ। बीबी ने रमला के कान में दुर देखे, बीबी ने रमला को बुलाया, फरमाया रमला मुझे बता तुझे ये तूने दुर कहाँ से ली। रमला कहती है मुझे बाबा ने तोहफा दिया है। बीबी रोई और रो के फरमाती है मैं सच्ची ज़हरा की सच्ची पोती हूँ, मैं तुझे सच बताती हूँ, ये असल में बाबा ने मुझे तोहफा दिया। रमला कहती है मासूमा अगर दुर तेरे हैं तो कोई सबूत दे। बीबी ने फरमाया सबूत मांगती हैं तो लो सुन, सबूत मांगती हैं तो लो सुन, इन दुर को उतार गौर से देख, इस दुर पे मुझे गरीब का खून लगा होगा, अगर दुर पे खून लगा हुआ तो दुर मेरे, अगर ना लगा हुआ तो दुर तेरे। रमला ने जाकर देखा दुर पे खून नजर आया, दौड़ती आई कहती है मासूमा मैं मान गई ये दुर तेरे हैं, तू अपने दुर ले ले, मैं मान गई ये दुर तेरे हैं, तू अपने दुर ले ले। बीबी कुछ कदम पीछे हटी, फरमाती अब मेरे नहीं अब तेरे हैं, अब मेरे नहीं अब तेरे हैं। रमला कहती है मासूमा दुर तेरे है ये ले ले। बीबी रोई रो के फरमाती है रमला मेरी कानों की तरफ देख, मेरे कान इस काबिल नहीं है मैं दुर पहनूं। रमला देख तो सही मेरे कान जाया हो गए। रमला बाबा के कातिल मुझे तमाचे मारते रहे। शाम के बाजार में जब हमें लाया गया, एक बगैरत ने बाजार में ऐलान किया बदले ले लो, अली की बेटी आ गई है। मेरी फिप्पी रो रो के कहती रही चादर दे दो मैं ज़हरा की बेटी हूँ, अरे चादर दे दो मैं पर्दा